गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास थर्ड का तीसरा चैप्टर हाउ द सन वाज रेस्क्यूड, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखेंगे कि सन को कैसे बचाया जाता है, किससे बचाया जाता है और किस तरीका से बचाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। स्टार्ट करें? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम सम एविल्स स्पिरिट्स स्टोल द सन फ्रॉम द स्काई। एक बार की बात है, जो बुरे आत्मा के लोग हैं वो सन को क्या कर लिए थे? स्टोल कर लिए, मीन्स चुरा लिए थे। एविल स्पिरिट्स मीन्स होता है बुरे आत्मा के लोग, स्टोल मीन्स होते हैं चुराना, मीन्स सन को आसमान में से, आकाश में से चोरी करके कहीं पे छुपा दिए थे। ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड टू कॉल ए ग्रैंड मीटिंग टू गेट बैक द सन। सभी जो जंगल के जानवर थे, जो पशु थे, एनिमल्स थे, वो एक बहुत ही बड़े ग्रैंड मीटिंग का फैसला किया था और सोचा था कि हमको किसी भी प्रकार को सन है, जो सूरज है, उसको हमको वापस लाने के लिए क्या किया था, एक ग्रैंड मीटिंग का करने का एक फ़ैसला लिया था। द वाइज ओल्ड रावन सेड, माई फ्रेंड्स, हाउ मच लॉन्गर मस्ट वी लाइव इन डार्कनेस। जो बुद्धिमान एक रावण था, रावण में होता है जो काला कौवा था, वो बोला, दोस्त, हम लोग कितने दिनों तक अंधेरे में रहेंगे? ये तो बुरा हो गया ना कि जो सूरज है उसको किसी ने चुरा लिया था, हम लोग कब तक अंधेरे में ही रहेंगे? जो एक रावण था, जो काला कौवा था, वो अपने दोस्तों को बता रहा था, आई हैव हर्ड डैट क्लोज टू आवर लैंड इन ए ग्रेट कैवर्न लाइव द एविल स्पिरिट्स हु हैव स्टोलन द सन। मैंने सुना है कि एक बहुत ही कैवर्न में होता है गुफा में, एक बुरे आत्मा के लोग जो सूरज को क्या कर लिए थे, चुरा करके रख लिए थे। दे कीप इट इन ए वाइट स्टोन पॉट, और उसको चुरा करके कहाँ रख लिए थे? वाइट स्टोन पॉट में चुरा करके रख दिए थे। वी मस्ट गेट बैक द सन, हमको किसी भी प्रकार से सूरज को वहाँ से वापस लाना होगा। कहाँ से लाना होगा? जो एविल है उसको जो चुरा करके रख दिया था, वाइट स्टोन पॉट में रख दिया था, उसको मुझे कहाँ से लाना होगा? वाइट स्टोन पॉट में से उठा करके किसी भी तरह से वापस लाना होगा। ये सब कौन बोल रहा है? जो ओल्ड रावण है, जो काला कौवा है, वो अपने जो मीटिंग में बुलाया गया था उसमें बता रहा है कि जो मुझे एक सुना है कि जो एविल स्पिरिट से, जो बुरे आत्मा के लोग हैं, जो सूरज को चुरा करके वाइट स्टोन पॉट में रख दिया है, और मुझे वहाँ से किसी भी प्रकार को सूरज को रेस्क्यू करना होगा, मीन्स बचाना होगा, वहाँ से लाना होगा। आई एडवाइस यू टू सेंड द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एमोंग अस द बिगर पोलर बियर। मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि हम लोगों में से सबसे बिगेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ा है और सबसे मजबूत है, ताकतवर है, जो है पोलर बियर है, हमको वहाँ पे भेजना होगा टू फेच द सन, सूरज को वापस लाने के लिए। द पोलर बियर क्राइड ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर चिल्लाने लगे। द बियर, सभी एनिमल्स चिल्लाने लगे। ओह नो नो नो, क्राइड द आउल, उसी समय उल्लू चिल्ला करके बोली, नहीं, ऐसा नहीं। एज सुन एज ही फाइंड्स ए बीट ऑफ फूड ही विल फॉरगेट ऑल अबाउट हिज जॉब्स। जो पोलर बियर है, जैसे ही अपना पहला खाना उसको मिल जाएगा, एज सुन एज, जैसे ही उसको पहला खाना मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ही विल फॉरगेट ऑल अबाउट हिज जॉब्स, अपना जो जॉब है, ड्यूटी है, वो सारा चीज़ भूल जाएगा। उसका ड्यूटी क्या होगा? पोलर बियर का ड्यूटी रहा होगा कि जो सूरज है उसको किसी भी तरह से खोज करके वापस लाना होगा। इसीलिए वो जो आउल थी, उल्लू थी, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही पोलर बियर है अपना खाना उसको मिल जाएगा तो वो सब कुछ भूल जाएगी और वो सूरज को खोज करके वापस नहीं लाना होगा, नहीं ला पाएगा। विद डैट दे ऑल हैड टू एग्री, जैसे ही उल्लू ने ये बात कही तो सभी उसकी बात से सहमत हो गए कि हाँ हाँ हाँ, पोलर बियर को वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए। द रावन स्पोक अगेन, जो काला कौवा था फिर से बोला, देन लेट्स सेंड द उल्फ। अगर आप लोग पोलर बियर को नहीं भेजना चाहते हैं तो किसको भेजें? उल्फ को भेजें। उल्फ मीन्स होता है भेड़िया, उसको भेजना चाहिए। इस कौन बोल रहा है? जो रावण है, जो काला कौवा है, वो अपने दोस्तों में जो मीटिंग हुआ था उसमें ये बता रहा है कि जो पोलर बियर को आप लोग नहीं भेजना चाहते हैं तो किसको भेजना चाहिए? उल्फ को भेजना चाहिए। आफ्टर द बियर ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ही इज मच फास्टर।
पोलर बियर के बाद सबसे जो ताकतवर है वोल्फ है, भेड़िया है, और वो उससे फास्टर भी है, मीन्स तेज भी है। फैडल स्नैप द ऑल, बेवकूफ़ बेहुदा, ये ऑल उल्लू जो बोल रही है, कही किसको बोल रही है, रावण को बोल रही है, डैट वुल्फ इज ग्रीडी एंड विल स्टॉप द फर्स्ट डियर ही सीज एंड गोबर इट अप। जैसे ही जो उल्फ है, लालची है, जैसे ही उसको फर्स्ट हिरण मिलेगा उसको पकड़ करके उसको खाने लगेगा, ही विल फॉरगेट ऑल अबाउट रेस्क्यूइंग द सन, और वो भी भूल जाएगा कि हमें सूरज को बचा करके लाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि जो रावण है, काला कौवा है, वो फर्स्ट बार बोला था कि मुझे पोलर बियर को भेजना चाहिए सूरज को बचाने के लिए, लेकिन उल्लू बोली कि नहीं, अगर ऐसा होगा कि उसको जैसे ही फर्स्ट वाइट मिलेगा, खाना मिल जाएगा, तो वो सब कुछ भूल जाएगा कि मुझे सूरज को बचाना है, इसलिए उसको नहीं भेजना चाहिए। तो जैसे ही उल्लू ये बात बोली थी, सभी जानवर क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे। फिर से काला कौवा रावण जो है फिर से बोलता है कि अगर पोलर बियर को नहीं भेज सकते हैं तो किसको भेजना चाहिए, उल्फ को भेजना चाहिए, उल्फ जो सबसे ताकतवर है पोलर बियर के बाद। लेकिन फिर से उल्लू बोलती है कि बेवकूफ़ बेहुदा, फिडल स्टिक्स में से होता है नॉनसेंस, वो बोलती है कि नहीं, उल्फ को भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उल्फ जो है लालची होता है, उसको जैसे ही फर्स्ट डियर मिल जाएगा, मीन्स उसको हिरन मिल जाएगा, तो उसको पकड़ के खाने लगेगा, और वो भी भूल जाएगा कि हमें सूरज को बचाना है। इसीलिए हमको पोलर बियर को भी नहीं भेजना चाहिए और उल्फ को भी नहीं भेजना चाहिए। हियरिंग द ऑल्स वर्ड द एनिमल्स हैड टू एग्री, फिर से जैसे ही उल्लू की ये बात सुना कि मुझे वुल्फ को नहीं भेजना चाहिए, सभी एनिमल फिर से क्या हो गए, एग्री कर गए, सहमत हो गए। जस्ट देन द टाइनी माउस रेज्ड हर स्क्वीजी वॉइस, वो क्या हुआ, उसी समय अपना जो माउस है, जो मूसा है, अपना तीखा आवाज़, ऊंची आवाज़ में बोली, वी शुड सेंड द हेयर, मुझे किसको भेजना चाहिए, हेयर को भेजना चाहिए, खरगोश को भेजना चाहिए, रैबिट को भेजना चाहिए। ही इज़ द बेस्ट रनर एमोंगस्ट अस, वो जो हिरन है सबसे ज़्यादा तेज दौड़ सकती है। ही विल फेच द सन बैक फ्रॉम फॉर अस, वो सूरज को वापस हम लोग के लिए वापस लाएगी। कौन बोल रहा है ये, जो टाइनी माउस है, जो छोटी मूसा है, जो चूहा है, वो बोल रही है दोस्तों में कि देखो किसको भेजना चाहिए, हेयर को भेजना चाहिए, रैबिट को भेजना चाहिए, खरगोश को भेजना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ती है और वो हम लोग को क्या कर देगी, सूरज को वापस ले करके आएगी हम लोगों के लिए। वंस मोर, एक बार फिर से, द बर्ड्स एंड बीस्ट क्राइड आउट, एक बार फिर से जो चिड़िए लोग हैं और जो जानवर है वो फिर से चिल्लाने लगे, द हेयर द हेयर द हेयर, मीन्स खरगोश 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 चिल्लाने लगे। देखिए इस पिक्चर में आप लोग भी देख रहे हैं, ये पोलर बियर यही है, ये हेयर है, खरगोश है, और ये जैसे ही सूरज को किसी ने चुरा करके रख लिया था, तो इस पिक्चर में देखिए पूरी तरह से ये पूरा अंधेरा ही अंधेरा देख रहा है। स्टूडेंट, आप लोग भी सोचिए कि अगर सूरज को कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ समय के लिए अगर गायब हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो कितना हम लोग को परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इसमें भी यह है कि सभी जो एनिमल्स हैं सब परेशान हैं कि हम लोग इतने दिनों से अंधेरे में ही हैं, ब्लैक में ही हैं, डार्कनेस में ही हैं। तो सभी एनिमल्स परेशान हैं और सब अपना अपना जो आइडिया है, तरकीब है, वो दे रहे हैं कि हमको किसी भी तरह सूरज को वापस लाना चाहिए। तो जो रावण था, जो काला कौवा था, फर्स्ट बार में आइडिया दिया था कि मुझे किसको भेजना चाहिए, यस, पोलर बियर को भेजना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, वो आराम से लेके आ जाएगा। लेकिन आउल है, जो उल्लू है, उसको बोलता है कि नहीं, पोलर बियर को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर उसको खाना मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगी। तो फिर से जो रावण है, काला कौवा, फिर से बोलता है कि मुझे उल्फ को भेजना चाहिए, लेकिन फिर से उल्लू बोलता है कि नहीं, इसको भी अगर हिरन मिल जाएगी तो वह भी भूल जाएगा कि मुझे सूरज को वापस लाना चाहिए। तो लास्ट में जो है ये माउस, जो चूहा है, वो बोलता है कि मुझे किसको भेजना चाहिए, हिरन को भेजना चाहिए, रैबिट को भेजना चाहिए, खरगोश को भेजना चाहिए, वो सबसे तेज़ दौड़ती है, और सब सहमत भी हो गए। देखिए स्टूडेंट, जो रैबिट है वो अपने सूरज की खोज में निकल चुका है। सो द हेयर वाज चूजन, क्या हुआ, सो द हेयर वाज चूजन, क्या हुआ कि सभी जो जानवर थे, पशु थे, बर्ड्स पक्षी जो भी थे, वो क्या हो गए, सभी सहमत हो गए कि हमें किसको भेजना चाहिए, हेयर को भेजना चाहिए, रैबिट को भेजना चाहिए, खरगोश को भेजना चाहिए, फॉर द रेस्क्यूइंग ऑफ सूरज, सन को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए,
जो एविल स्पिरिट्स है उसको जो चुरा करके रख लिया था, उससे हमको लाने के लिए किसको भेजना चाहिए, हिरण को भेजना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो वाइट स्पॉट है उसी में सूरज को ये चुरा करके रखा हुआ है। जो बैड एविल्स लोग हैं, जो एविल्स स्पिरिट के लोग हैं, उसको चुरा करके रखा हुआ है। और इस पिक्चर में देखिए आसानी से जो ये है खरगोश खोज भी लेता है। स्टोरी में आगे हम पढ़ेंगे कि आसानी से ये खोज भी ले रही है, ये वो खरगोश है। ही होप्ड एंड एस्केप्ड फॉर मैनी डेज अक्रॉस द लैंड। पूरे धरती पे वो जो खरगोश है वो हॉप्ड कर रही थी, एस्केप्ड कर रही थी, फुदक रही थी पूरे धरती पे। वन डे ही सॉ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ थ्रू ए नैरो क्रैक। एक दिन जब वो इधर उधर फुदक रही थी, जंप कर रही थी, कूद रही थी, तो जो ही खरगोश है वो क्या कर रहा है, देख रहा है कि एक क्रैक से, दरार में से, धरती के दरार में से क्या आ रहा है, वो लाइट आ रहा है जो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको दिखता है, खरगोश को दिखता है। वेन ही पुट हिज आई टू द क्रैक, जैसे उसने खरगोश ने अपना आँख अंदर डाला क्रैक के नीचे देखा, ही वॉज एबल टू सी अ वाइट स्टोन पॉट। वहाँ पे उसको एक वाइट स्टोन पॉट दिखाई दिया। द पॉट वॉज शाइनिंग, चमक भी रहा था, एंड स्मूथ, वो अच्छा भी था, स्मूथ भी था। ए बॉल ऑफ फायर वाज बर्निंग इनसाइड इट, और वहाँ पे एक बॉल ऑफ फायर जो गेंद के आकार का आग वहाँ पे क्या कर रहा था, बर्न कर रहा था, जल रहा था। डैट मस्ट बी सन थॉट द हेयर, उसी समय खरगोश सोचा कि नहीं ये क्या हो सकता है, सूरज हो सकता है। द ब्रेव लिटिल हेयर स्क्यूज्ड थ्रू द क्रैक एंड होप्ड ओवर टू वेयर द बॉल ऑफ फायर ले। और जो बहादुर वो हेयर है, खरगोश है, वो बहुत कस के दबाई नीचे और क्रैक के नीचे चली गई और फुदक करके कहाँ चली गई, जहाँ पे बॉल था, बॉल ऑफ फायर, तो वहाँ पे चली गई। ही स्नैच्ड इट अप फ्रॉम द स्टोन पॉट एंड मूव्ड फास्ट टू स्प्रिंग अप थ्रू द क्रैक। वो वहाँ से उठा ली और जितना तेज़ हो सकी वो अपना सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे वो जाना चाहती थी, एक पर्टिकुलर एरिया पे जाना चाहती, वहाँ पे वो चल दी। देन द लिटिल हेयर रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम। वो जो लिटिल हेयर थी, खरगोश थी, बहुत तेज़ दौड़ रही थी, जितना उसका पैर दौड़ सकती थी, तेज़ दौड़ सकती थी, वो उतना तेज़ दौड़ रही थी। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द एविल स्पिरिट्स कॉट अप विथ हिम। लेकिन तब तक कि उसको स्पिरिट था, जो बुरे आत्मा के लोग थे, उसको पकड़ने, तब तक वो बहुत ही तेज़ दौड़ रही थी। जस्ट एज दे वर अबाउट टू ग्रैब हिम, जैसे उसको वो पकड़ने वाले थे, जो एविल स्पिरिट्स थे उसको पकड़ने वाले थे, ही गेव द बॉल ऑफ फायर ए हार्ड किक विथ हिज हिंड लेग। वो जैसे ही उसको पकड़ने वाले थे, जो एविल स्पिरिट्स के थे, पकड़ने वाले थे, तभी जो हेयर थी, खरगोश थी, बहुत कस के पिछले लेग से जो बॉल ऑफ फायर उसको कस के किक मारी, ब्रेकिंग इट इनटू टू, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दी। वन पार्ट स्मॉल, एक पार्ट को छोटा, द अदर बिग, एक पार्ट को छोटा रखा, मिस तोड़ दी, और दूसरे पार्ट को बहुत बड़ा हो गया। विथ अ सेकेंड किक, दूसरे किक में, ही सेंट द स्मॉलर पार्ट फ्लाइंग इनटू हाई इनटू द एयर अंटिल इट रीच द हेवन। जो सेकेंड किक मारी, जो हेयर खरगोश थी, सेकेंड किक में वो क्या की, जो छोटा पार्ट था, स्मॉलर पार्ट था, उसको इतना कस के मारी कि वो कहाँ पहुँच गया, हेवन में पहुँच गया। एंड देयर इट बिकम ए मून, और वहाँ पे वो जा करके क्या बन गई, मून बन गई। वहाँ पे जाके वो क्या बन गई थी, मून बन गई थी। तो स्टूडेंट, इसमें हम देखें कि जो खरगोश थी वो पूरा अपना इधर उधर खोजते वो अपना खोज ली थी सूरज को, और वहाँ से उठा ली थी। और उसको जब उसको जो एविल स्पिरिट्स के थे उसको जब पकड़ने वाले थे, तो उसको इतना कस के किक मारी, तो जो सूरज था उसको दो पार्ट में हो गया, पहला पार्ट छोटा, दूसरा पार्ट बड़ा हो गया था। पहला पार्ट इतना कस के मारी वो, फिर सेकेंड किक में इतना कस के मारी थी कि वो क्या बन गया था, मून बन गया था। ही देन किक द बिगर पार्ट इवन हायर, उसको फिर से जब किक मारी, कस के मारी बिगर पार्ट को, एंड इट रिमेन्स इन स्काई एज द सन, और दूसरा को इतना कस के मारी कि वो इतना चला गया कि वो
सूरज बन गया। द अर्थ बिकेम ब्राइट वंस अगेन, और इस बार क्या हुआ कि जैसे ही वो सूरज बना तो फिर से धरती क्या होने लगी, चमकीला होने लगी, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। द ईविल स्पिरिट्स वेयर ब्लाइंडेड बाय द लाइट एंड हरीड बैक टू द कैवरेन, और जो एविल स्पिरिट्स के थे वो अंधेरा हो गया था उसके सामने, अनएबल टू सी मीन्स ब्लाइंडेड मीन्स क्या होता है, अंधा हो गया था, और इतना तेजी में वो वापस अपने कैवरेन मीन्स गुफा में जाने लग गए थे। नेवर टू अपीयर ऑन अर्थ अगेन, वो दोबारा धरती पे दोबारा वापस नहीं दिखा। एंड ऑल द एनिमल्स प्रेज द ब्रेव लिटिल हेयर हु हैड रेस्क्यूड द सन, और सभी जानवर जो थे, जो पशु थे, वो ब्रेव लिटिल हेयर को, जो छोटी खरगोश थी, उसको प्रशंसा कर रहे थे, और क्योंकि उसने क्या किया था, सूरज को रेस्क्यू कर लिया था, बचा लिया था। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी ख़त्म हो जाती है। देखें स्टूडेंट आप लोग इसमें कि एक बहादुर हेयर थी, खरगोश थी, किस प्रकार सूरज को रेस्क्यू किया था एविल स्पिरिट्स के लोग से, कैसे किया था, क्योंकि ये जो खरगोश थी वो क्या की थी, जैसे उसको सूरज मिला तो उसको एक किक मारी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट, फिर दूसरा किक में क्या की, छोटे पार्ट को इतना कस के मारी कि वो मून बन गया, और दूसरा जो तीसरा किक मारी इतना कस के कि वो सूरज बन गया था। और सूरज जैसे ही बना तो पूरा धरती पहले जैसे ही चमकने लगी, सभी जानवर क्या से खुश हो गए, और सभी जो जानवर थे वो खरगोश का प्रशंसा भी कर रहे थे, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, जो सूरज था उसको रेस्क्यू भी किया था, इसलिए सब हेयर को प्रशंसा कर रहे थे। तो ये लेसन भी अब कंप्लीट हो जाता है। हाउ द सन वाज रेस्क्यू, ये पूरी तरह से आज कंप्लीट हो जाता है। आप लोग भी देखें कि सूरज को कैसे ही जो खरगोश है उसको रेस्क्यू करता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए एकेडमी जंक्शन स्कूल। बाय बाय, टेक केयर।